तो जब देखा कि हमारे इंडिया में बजाय क्या ऐसा नहीं है जिसके कारण हम पिछड़ रहे हैं, तब जा कर के शोध करने के बाद पता चला कि कहीं ना कहीं हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे हैं और हमारे पास मैन पावर तो बहुत है, ज़मीन भी है, लेकिन कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस चीज़ों को देखते हुए जापान के साथ इन्होंने हाथ बढ़ाने का निर्णय लिया। जापान की भी सबसे बड़ी समस्या ये दूर हो रही थी कि इसके पास जापान के पास ज़मीन नहीं है, छोटे से टापू पे जापान बसा हुआ है, और दूसरी चीज़ उनके पास मैन पावर नहीं है बिल्कुल भी। एक मशीन से 100 लोगों का काम लेता है जापान। आज पूरे जापान की जो टेक्नोलॉजी है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। तोशिबा, टोयोटा, मित्सुबिशी, आसूस, ये उसके मेन ब्रांड है, मतलब मेन प्रोडक्ट हैं। आज आप देखेंगे तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए DMIC-DC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें टोटल 6 राज्यों को लिया जा रहा है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। दिल्ली के दादरी से कॉरिडोर चालू हुआ है जो मुंबई के महाराष्ट्र जैन पोर्ट तक जाएगा। 1483 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर का ये लॉन्ग वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रहेगा, जिसको DFC का नाम दिया गया है। देख सकते हैं आप, 1483 किलोमीटर का लॉन्ग वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसको DFC का नाम दिया गया है। ये प्रोजेक्ट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई टू कमीशन बाय 2012, यानी 2012 में इसका फेज फर्स्ट कंप्लीट होना है, जो मुंबई और दिल्ली के बीच रहेगा। इसका जो MOU साइन हुआ था जापान में दिसंबर 2006 में हुआ था। उसके बाद जो इसकी आउटलाइन की जो अप्रूवल मिला था वो 2007 में मिला था। किसी भी प्रोजेक्ट का गोल और विजन पहले ही तय किया जाता है। इस प्रोजेक्ट का गोल है, सबसे पहले विजन देखते हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑफ वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से किया जाएगा। अभी तक जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो ग्लोबल रूप से नहीं हो पा रही थी, कहीं से रुई लाई जाती थी, कहीं और कपड़ा बनाया जाता था, कहीं और धागा बनाया जाता था। इन सभी चीज़ों को एक ही इंडस्ट्री में सेज के माध्यम से बनाया जाएगा। सेज में अभी दिखाऊंगा आपको क्या है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो करेंगे वो वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट से करेंगे। इसमें मेजर जो 3 गोल लिए गए हैं, डबल एम्प्लॉयमेंट इन 5 ईयर्स, यानी दुगना रोजगार करेंगे 5 सालों में, 3 गुना इंडस्ट्रियल आउटपुट मिलेगा, ट्रिपल इंडस्ट्रियल आउटपुट, और क्वार्टर फुल एक्सपोर्ट, यानी 4 गुना अब हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे विदेशों में। अभी तक क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट ज़्यादा मात्रा में हम नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें देखा जाए तो चाइना की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं चाइना पूरे विश्व में अपना मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे विश्व में अलग अलग उसके बाजार है चाइना के नाम से। आज आप देखेंगे डेली यूजेज में तो लैपटॉप, मोबाइल्स, मग, हर वो चीज़ चाइना क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करके हर जगह भेजता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी फिर कहूँगा नहीं थी, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जापान इंडिया एक हुए और दोनों ने बराबर का पैसा लगाया। 49% लगभग पैसा इंडिया गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट में लगाया है और 51% जापान गवर्नमेंट ने लगाया है। इसमें कुछ सिलेक्टेड कुछ 24 नोट्स लिए, 24 नए शहरों को शामिल किया है, जिसमें 11 इन्वेस्टमेंट विजन के रहेंगे और 13 रहेंगे इंडस्ट्री लगाने के लिए। इन शहरों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। शॉर्ट लिस्टेड इन्वेस्टमेंट विजन, अब उत्तर प्रदेश से लिया दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा से लिया मनेसर, बावल रीजन, इसी तरह से MP से लिया मध्य प्रदेश से पीतमपुर, धार, महू और बेटमा को नए प्लान में शामिल किया है। पीतमपुर, धार, महू जो है ये लगभग 372 वर्ग किलोमीटर में लिया गया है। इसका जो पूरा क्षेत्र है वो 372 वर्ग किलोमीटर की जमीन में है, जिसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें पीतमपुर और धार को रखा गया पूरी तरह से इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए और महू को पूरी तरह से रेसिडेंशियल बेल्ट में रखा है। इसलिए हमारी कंपनी के ज़्यादातर प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो पीतमपुर, बेटमा, महू और धार के लगभग है। हमारा आइकॉन कहाँ पर है, आइकॉन कहाँ पर है, आइकॉन है इंडोरमा मंदिर के भी आगे, मीन्स लगभग देखा जाए तो घंटा बिल्लो धार में लगता है। तो इसी जगह कंपनी ने इसलिए प्लानिंग की दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए 2040 तक, जैसे कि मानिए जयकांत त्रिपाठी सर हर बार बोलते हैं जब भी वो DMIC लेते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि 2040 तक, लगभग 2040 तक हमारा मौका है इस कंपनी में काम करने का। 2017 केवल ये नहीं है कि 2017 के बाद कंपनी बंद हो जाएगी या नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। हमारा विजन है 2017 में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनना, उसके बाद भी रहेगा, ऐसा नहीं है ना। तो शॉर्ट लिस्टेड आपने देखा, अभी फिलहाल हम इतना ही देखते हैं। अब जो मेन चीज है उस पर आ जाते हैं। आपको समझ में आया DMIC क्या है, क्लियर हुआ?